अज्ञान तिमिरान्धकारानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुदीपक गुरु चांदणो गुरु बिन घोर आनंद गुरु नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार तपसी गुरु नहीं विसरू गुरु मुझ प्राण आधार गुरु माता नहीं विसरू गुरु मुझे प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 2400 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्ठी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा पुरुषों के साथ दादा गुरुदेव, आचार्य भगवान तपसी जी मार साहब, माता जी मार साहब आदि उपकारी चरणों में हम सब अत्यंत भाव भक्ति के साथ वंदन नमस्कार अर्पित करेंगे। अन्य सहयोगी सतीमंडल, उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, तू समझ मना विचार करुणी पाही तव जीव लग कोणी नाही तुझ सोडविना मात पिता धनदारा तू ऐक इंद्रिय भोग क्षण भर है इंद्रिय भोग क्षण भर है आयुष्य पड़े भर भर रे आयुष्य पड़े भर भर रे जाशील गड्या सोडूनी सर्व पसारा तू ऐक भावना बारा परिवार देव देवी वा परिवार देव देवी वा मंत्रादि किती सेवी बा मंत्रादि किती सेवी बा मृत्यू समयी कुणी न आडविणारा तू ऐक भावना बारा संसार पुराणच होतो संसार पुराणच होतो जो तो यामध्ये फसतो जो तो यामध्ये फसतो झिजतो नेहमी यामध्ये खपणारा तू ऐक भावना बारा तू आला होता एक तू आला होता एक तू जा
जाशील तेव्हा एक तू जाशील तेव्हा एक जो दिसतो तो सर्व संग सुटणारा तू ऐक भावना बारा जो दिसतो तो सर्व संग सुटणारा तू ऐक भावना बारा तू म्हणजे शरीर नाही तू म्हणजे शरीर नाही तू म्हणजे परिजन नाही तू म्हणजे परिजन नाही सरतील सारे तू अखंड जगणारा तू ऐक भावना बारा सर्वाधिक जपतो शरीरा सर्वाधिक जपतो शरीरा हाडा मासाचा पिंजरा हाडा मासाचा पिंजरा जो सडणारा आणि जळून जाणारा तू ऐक भावना बारा तू समज मना विचार करुनी पाही तव जीवलग कोणी नाही तुझ सोडविना मात पिता धनदारा तू ऐक भावना बारा इतक्या भावना आपल्या झाल्या आहेत. अनित्य भावना, आचरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, या एवढ्या भावना झाल्या. आज आपल्या इथं आसूची भावना पण झाली आहे आपली कालच. आणि आता आहे आश्रव भावना. आश्रव चोहीकडून झरणे. श्रव म्हणजे झरणे, आ म्हणजे चारीकडून, चारीकडून झरणे, याला आश्रव असं म्हणतात. तर ते कर्म आपल्या आत्म्याजवळ सारखे झरत असतात. कर्म सारखे आपल्या आत्म्याजवळ येऊन बसत असतात. जसे तुम्ही कर्म कराल, क्रोध केला त्यावेळेला ते परमाणू आले आणि तुमच्या अवतीभोवती गोळा झाले. त्यानंतर तुम्ही अहंकार केला, लगेच कर्म गोळा झाले आणि तुमच्या अवतीभोवती गोळा झाले. लोभ केला, लगेच कर्म आले. काही पण केलं की लगेच कर्म तुझ्या अवतीभोवती येतात आणि गोळा होतात. आत्म्याला चिटकत नाही, फक्त अवतीभोवती हा चक्र गोळा होत असतो. याला आश्रव असं म्हणतात. वेड्याच्या दवाखान्यात गेल्यानंतर वेडा कसा शहाणा झाला हे बघायचं असेल तर ते लोक काय करतात, वो लोग क्या करते हैं, हिंदी में बोले ना, वे लोग क्या करते हैं, अपने वहाँ जो एक बड़ा हाउस होता है उस हाउस के नीचे एक टब रखते हैं. टब पानी से भरा हुआ होता है, ऊपर से नल चालू है और वो पागल को कहते हैं अब इस टब को खाली कर. क्या कर, उसके हाथ में मग्गा दे देते हैं, कहते हैं इस टब को खाली कर. अब अगर वो ठिकाने होगा यहाँ का तो पहला काम कौन सा करेगा, वो पहले नल बंद करेगा. पर ये ठिकाने नहीं होगा तो वो क्या करेगा, मग्गे से पानी बाहर निकालता ही रहेगा. ऊपर से नल चालू है और इधर से पानी निकालता रहेगा. अगर वो पानी निकालता रहा तो समझ लेना अभी तक गाड़ी ठिकाने आई नहीं है. और जिसने पहले नल बंद कर दिया तो समझ लेना चाहिए अब बैलेंस हो गया है. भागवानों, यही पूरा अध्यात्म इसके अंदर आ जाता है. हमारे आत्मा के ऊपर लगातार नल का पानी आ रहा है, आश्रव आ रहे हैं.
आश्रव कितने प्रकार से आते हैं? मिथ्यात्व, अविरत, अव्रत, कषाय, प्रमाद, और त्या उसके बाद अशुभ योग, मन वचन काया के अशुभ योग, और 5 इंद्रियों के 5 विषय, श्रोत्र इंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय, ये 5 विषय, इन सारे कारणों के कारण आत्मा के ऊपर लगातार कर्म क्या हो रहे हैं? झर रहे हैं। अब किसी आईने के ऊपर, किसी दर्पण के ऊपर लगातार धूल जमती रहेगी तो उसमें तुम्हारा चेहरा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। जैसे धूल जमने के बाद आईने में अपना चेहरा नहीं दिखता, ऐसे आत्मा के ऊपर धूल जमने के बाद ज्ञान की आँख नहीं खुलती, ज्ञान की तरफ आदमी की यात्रा चालू नहीं होती। आदमी की यात्रा अगर ज्ञान की तरफ चालू कराना है तो सबसे पहले धूल का गिरना, नल पहले बंद करना, यानी धूल का गिरना बंद करना, मिथ्यात्व कम करना, कषाय कम करना, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सारी बातें कम करना। इसके लिए कहा गया है मोहाची मदिरा न्यारी, मोहाची मदिरा न्यारी, विषयांची फक्त चाकरी, विषयांची फक्त चाकरी, हा डाव तुझा घडोघडी फसणारा, तू ऐक भावना बारा, हा डाव तुझा घडोघडी फसणारा, तू ऐक भावना बारा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? मोह के चक्कर में अटक जाते हैं। मोह के पहली बात तो शादी करना, यानी अपने आप को मोह में अटकाना, 1 से 2 होना, यानी 1 से ज़्यादा गाढ़ी दोस्ती करना, एक व्यक्ति के साथ गाढ़ी दोस्ती करना, प्रेम करना, मोह करना, उसके बाद बच्चे पैदा होंगे तो उससे ज़्यादा मोह उन पे ऊपर होगा, फिर उसके लिए पैसा कमाना, उसके लिए ज़्यादा मोह की साधना। संसार यानी सारा क्या है? मोह की साधना का एक बहुत बड़ा रास्ता है। हमारे माताजी माँ साहब ने पहला कह दियो, थारा काकाजी ने कह दीजिए मारी सगाई मती करजो बेटा, सगाई करने घणो नुकसान हुए, ब्याह करने घणो नुकसान हुए, आपलाने आपलो फायदो करने लेवनो है, आपलाने धर्म रस्ता में नाक नहीं टोचन दियो, माने सगाई नहीं करन दी, नहीं तो माने कोई बेराग थोडी होतो, काही नव्हतं, माने काही त्रासच नव्हतो घरे, कोणताच प्रकार त्रास नव्हतो, माने आनंद में रेवता होता, खेळता हुंदडता, मस्त पैकी 2 टाइम व्यवस्थित जीवन मिळतो, कोणतो काही त्रासच नव्हतो। पण बाई मासा कहो बेटा सगाई कर, काकाजी ने कह दीजिए मारी सगाई मती करजो। तो हमको समझता तो कुछ नहीं था, उतना कह दिया हमने, काकाजी मारी सगाई नहीं करनी। कि बाई साहब ने तो 3 जागे मुंडो मांग रिया है, के 3 ठिकाणा मुंडो मांग रिया है, लासलगावरा, बरमेचा, निफाडरा, बिनायक्या आणि पिंपळगावरा, बुरड, 3 जण मुंडो मांग रिया है के थाने। तो काकाजी बाई बासा कहो ठन सगई अटक जमती, के सगई में अटक जमती, सगई में अटकनो म्हणजे घणा मोठा कर्म आपल्याकडे गोळा करणे लेवना, आपल्याने इन रस्त्याने जावनो नाही, आपल्याला दुसरा रस्त्याने जावनो। आमचे नाक टोचून आलो होतो आम्ही, मी आणि माझी भाची अरुण प्रभा, दोघं नाक टोचून बाजारात गेलो, एक आण्याला नाक टोचून आलो। किने पूछने नाक टोचने आया, पाची काढो वे तारा, आपल्याला नाक नहीं टोचनो, नाक में कहीं नहीं घालनो, मुर्रियाँ घालनी नहीं, नाक में कहीं करनो नहीं। इस तरह से माताजी माँ साहब ने हमको बचाया और इधर के रास्ते में लगा। आज हमको कोई फिक्र नहीं है, ना कमाने की चिंता है, ना खर्चे की चिंता है, ना घर का किराया देना है, ना घर साथ में ले जाना है, ना घर में अपना, अब इतना बढ़िया घर, इतना थानक मिला है, पर 4 दिन के बाद
हम उसको छोड़ देंगे। और हमको जैसे सांप काचुली को छोड़ता है, ऐसे हम इस स्थानक को छोड़ करके अगला रास्ता लेने वाले हैं। छोड़ने की आदत 60 साल हो गए दीक्षा लेने को, 60 साल से छोड़ने की आदत लगी हुई है। इसके लिए कहीं मन चिपकता नहीं। दूसरे दिन हम स्कूल में उतरते हैं तब अपनी साधवियों को पूछते हैं, काल दी बात याद आ रही कहीं, काल दी जागा याद आवे कहीं? नहीं मार साहब, आटे जी का चोखा है, आटे जितना चोखा है। इस तरह से अपने आप मन को आदत पड़ जाती छोड़ने की और चिपकने की आदत कम पड़ जाती है। तो भगवानों, चिपकना यानी कर्म को अपनी तरफ खींचना, न चालू रखना। चिपकना यानी न चालू करना। वो गेनो मारो है उन्हें चिटक गा, वो घर मारो है उन्हें चिटक गा, वो व्यक्ति मारो है वो दुजारो नहीं हुए चाहिए उन्हें चिटक गा। इस तरह से चिपकने के कारण से मोह हमारा बढ़ता जाता है। और इस तरह से मोह जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना आईने के ऊपर धूल जमा होती है, आत्मा रूपी आईने के ऊपर धूल जमा होती है। भगवानों, संत कबीर ने कहा है, माया को रंग बादली, माया को रंग बादली, हो जामे चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादली, काया में माया बसत है जो पत्थरी में आग। राम काया में माया बसत है जो पत्थरी में आग। प्रभु मिलन की आस होय तो चकमक होय कर लाग। माया को रंग बादली, हो जामे चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादली। बादल कितने प्रकार के हैं हमारे यहाँ पे? क्रोध का बादल, मान का बादल, माया का बादल, लोभ का बादल। ये सारे आत्मा के ऊपर कचरा फेंकने वाले रास्ते हैं। इसके लिए कहा गया है, काम क्रोध का बन्या बादला गरजर यो अहंकार। राम काम क्रोध का बन्या बादला गरजर यो अहंकार। आशा तृष्णा चमके बिजली भीगर हो रे संसार। माया को रंग बादली, हो जामे चंदा भी दरसत नाय। माया को रंग बादली। हर व्यक्ति माया में अटका हुआ है। हर व्यक्ति के ऊपर कर्मों की बरसात हो रही है। कर्म उसके आत्मा के ऊपर ज्यादा 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 उसके लेप चढ़ा रहा है। और फिर समझना कम हो जाता है, बातें ध्यान में नहीं आती, उपदेश अच्छा नहीं लगता, साधु संत अच्छे नहीं लगते, संसार की बातें और ज्यादा अच्छी लगती है। पागल जितना ज्यादा होगा वो संसार की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा। पागल लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कम बुद्धि वाले ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और बुद्धि वाले होते हैं वे अपने आप को क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं। किसी तरह से अपने आप को कर्म बंधन से बचा लेते हैं। भगवानों कहते हैं, समुद्र में नदी का पड़ना, नाली का तालाब में पड़ना, हवा का दरवाजे से अंदर आना, ये सारी बातें एक जैसी है। हमारे आत्मा के ऊपर जितने कर्म ज्यादा हमारे आत्मा के ऊपर आते हैं उतना आदमी ज्यादा जड़ हो जाता है, जड़ हो जाता है। ऐसे कितने लोग हैं जो संसार में इतने राजे मार साहब सगळो ब्राह्मण आनंद मंगले पड़पोता भी उगाया मने, पड़पोता कईन, घरी दुकाना कईन, एजन्सा कईन, सगळो आनंद है माने। आनंद क्या रहे?
सगळा कर्म भेळा होई રહ્યા है, सगळा कर्म गोळा होई રહ્યા है. इन जीवने कर्म भोगना पडणार आहे. પછી ભોગતી વખત કેવા માથે કઈ પાપ કર્યો નહીં, માને ક્યું માના નસીબાને સુખ્યું આવ્યો. नसीबाने बिना कारण कभी कहीं आवे नहीं. कभी भी किसी को बिना मतलब कोई सुख या दुख मिलता नहीं है. सुख और दुख मिलता है तो उसके कारण उसने ऐसा वर्तन किया, इस कारण से उसको सुख या दुख मिला है. भगवानों, हमें भी ध्यान रखना है. अपने पहले क्या बंद करना है? नल बंद करना. नल हमारे विधि जी महाराज साहब सबको सिखाते हैं. इतने पूरे संसार के पाप अपने तरफ मत लो, उसमें से मर्यादा कर लो. 12 व्रत की मर्यादा करो. हमारे संयम प्रीति जी महाराज साहब ने ऑनलाइन सिखाए 12 व्रत, और लोगों ने फटाफट सामायिक का व्रत लिया, 10वां व्रत लिया, 11वां व्रत लिया, 12वां व्रत लिया. ये व्रत लेकर के अपने आप को क्या कर देना? कर्म बंधों से बचा लेना. सारा संसार एक तरफ कर्मों से भरा हुआ है, पर हमें अपने आप को सावचेत करना है. हम इतना त्याग करेंगे, इतना नहीं त्याग करेंगे. हमारे यहाँ 20, 5, 8, 11 और 14 इन तिथियों को बहुत मानते हैं. क्या कारण है? 20 ने कई विशेष है, 5 ने कई विशेष है, 8 ने कई विशेष है. बात यह है कि आदमी का आयुष्य 1/3 पे बनता है. आयुष्य जिंदगी में एक ही बार बंधन होता है आयुष्य का, और वो तीसरे भाग में होता है. अगर मेरी उम्र 33 साल की है तो 10वें साल में मेरा अगला आयुष्य बनेगा. आखिरी 3 घंटे मेरे बचे हैं तो 3 घंटे में आखिरी घंटा रहेगा, उसमें मेरा आयुष्य बंधेगा. ये तीसरा दिन जो है, देखो आप, बीज हो जाने के बाद तीज और चौथ जाने के बाद 5म आती है, 6 और 7 गई कि 8म आती है, 9 और 10 गई कि 11 आती है, 12 और 13 गई तो 14 आती है. तो इन तिथियों में तो भी कम से कम अपने आप को पाप से बचाओ. उस दिन तुम्हारा आयुष्य बंद होने वाला है, हो सकता है बंद सकता है. इसके लिए उस दिन सावचेत रहना. उस दिन कंदमूल नहीं खाना, जहाँ तक बने एकासना, ब्यासना, उपवास कुछ तो भी करना. और जहाँ तक बने कर्म बंध के जितने रास्ते हैं उस दिन बंद रखना, ताकि अगर मेरा आयुष्य बनना होगा, आज बनना होगा, तो मैं सावचेत हूँ. मैंने अपने तरफ से कोई दरवाजा खुला रखा नहीं है अंदर पाप आने के लिए. इस तरह से हमारे यहाँ सारी बातें वैज्ञानिक है, सत्य है. जिनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया था, ऐसे तीर्थंकरों ने जो बातें कही है वो बातें आज तक हमारे तक पहुंची है, और हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं. भगवानों, इस तरह से कर्म बंध से अपने आप को बचाना ये बहुत बड़ी बात होती है. मोह कर्म वश कुटुंब में उलझो, मकड़ी जुजाल रचायो. मोह कर्म वश कुटुंब में उलझो, मकड़ी जुजाल रचायो. तृष्णा वश के मन सुबा बांध्या तो राई को पहाड़ बनायो. मना में तो था सुघड़ो, दुख पायो. मना में तो था सुघड़ो, दुख पायो. तू ही भव भव में भटकायो, मना में तो था सुघड़ो, दुख पायो. मना में तो था सुघड़ो, दुख पायो. इस तरह से अपने कर्मों के कारण ही हम सुखी या दुखी है. आप कहेंगे महाराज मेरा रंग ऐसा क्यों? तेरे कर्म. मेरी हाइट इतनी क्यों? तेरे कर्म.
मेरे पड़ोसी ऐसे क्यों, तेरे कर्म। मेरे परिवार वाले लोग ऐसे क्यों मिले, तेरे कर्म। तूने जैसा कर्म किया है वैसा तेरे सामने थाल परोस के आने वाला है। भागवानो कभी कभी तो करायला गेलो एक झालं भलतंच, ऐसा होता है। बाप बेटे ने दीक्षा ले ली, बाप ने बेटे को बहुत ज्यादा आग्रह किया, इसलिए बेटे ने भी क्या कर ली, दीक्षा ले ली। पर दीक्षा में कोई उसका मन लगता नहीं, तो उसके मन में तो और कुछ कुछ बातें आती थी। कुछ लड़कियां आती थी, कुछ पैसे आते थे, ऐसे दिमाग में कुछ कुछ बातें उसके आने लग गई। उसने क्या कर दिया, पिताजी को ओवरटेक कर दिया। नहीं मैंने पालनी दीक्षा, मैंने नहीं चाहिए थानी दीक्षा, थाना कपड़ा संभालो, थानो ओगो संभालो, मैंने कहीं चाहिए। उसने सारा अपने पिता को दे दिया, दीक्षा छोड़ दी। दीक्षा छोड़ने के बाद विहार वो दूसरी जगह गया, दूसरी जगह गया, अपने पिता को छोड़कर दूसरी जगह किसी सुने जगह में जाकर के सोने के लिए वो गया। और रात को वहां आए चोर, डाकू आए, और डाकू ने उसको इतना बदाड़ा, इतना मारा, इतना मारा कि बेचारा मर ही गया, मर गया। इतना मारा, तेरे पास कुछ है तू दे, तेरे पास अरे मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है कहते हैं तो भी सुनता नहीं। उसको इतना मारा कि वो मर गया। मर करके भेसा बनाओ, मर करके कौन बना, भेसा, भेस नहीं बना, भेसा, भेसरो भाई आएगो ठंडार में। तो वो મને પેલા કઈ વાટતો ગાયરો ધની મેસ ઈસો વાટતો પેલા મને, तो आप मालूम तो कही। तो भेसा बनाओ, भेसा बना, और इतना गर्मी में तप रहा था, और उसको इतनी भूख लगी थी कि पूछो मत, जानवरों को भूख ज्यादा लगती है। इसके पिताजी ने दीक्षा पाली, और दीक्षा पाल के ये गया स्वर्ग में। इसके पिताजी कहाँ गए, स्वर्ग में गए। तो उन्होंने अवधि, देवताओं को अवधि ज्ञान होता है, सब कुछ दिखता है उनको। तो उन्होंने अवधि ज्ञान से देखा कि मेरा बेटा कहाँ पे है। उनको पता चला कि ये ब्याई जी तो भैंसो इन्हें बैठ गए के, अब क्या करे, भैंसा होके बैठ गया ये। वहाँ पर पिताजी ने रूप बदल करके वहाँ आए और उनको सारा वृत्तांत सुनाया। दीक्षा छोड़ के क्या पाया बताओ, क्या गटका खाया, दीक्षा पार के डाकुओं के हाथ का मार खाया और बिना मौत मर गए। इस तरह सारी बातें उसको समझाई। उसको समझने के बाद पैसे को पहला जन्म याद आया। अच्छी मैंने दीक्षा ली थी, अच्छे कपड़े पहने थे, मेरे पिता ने मुझे अच्छा मार्ग दिया था, मैंने उसको छोड़ दिया। आज इतनी तो पेट में भूख लगी है, इतनी तो धूप ऊपर से पड़ रही है, छाव के लिए कोई रास्ता है नहीं, वहाँ कोई शेड है नहीं। एकदम उसको विचार करते करते पिछला जन्म उसको याद आ गया, और पिछला जन्म याद आने के बाद उसने संकल्प किया, अब वापस मनुष्य बनूंगा तो पहले दीक्षा लूंगा, पहले सारी बातें कर्म बंध की सारी बातें, वो कर्म बंध का नल बंद करूंगा और अपने आप को आगे से आगे बढ़ाऊंगा। मेरे पिता देव बने और मैं भैंसा बना, इतना फर्क क्यों पड़ा, कर्मों के कारण फेर पड़ा है। भगवानों मुझे अब ये नहीं करना है, अब मैं दीक्षा लूंगा, नियम पालूंगा, अच्छा रहूंगा, कर्म बंद नहीं करूंगा और अपने आप को आगे ले जाऊंगा। भगवानों इस तरह से हमें भी सोचना चाहिए। हम संसार में रहते हैं, कम से कम 12 व्रतधारी श्रावक श्राविका तो भी हमें बनना चाहिए। 12 व्रतधारी श्राविका बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बड़ी हिंसा हम नहीं करेंगे। नहीं तो भी हम बड़ी हिंसा करते नहीं। किसी जैन लड़के को कह दो, वो कहेगा मैं मार साहब ने मानू नहीं, मैं धर्म ने मानू नहीं, મને સામાયિક આવડે નહીં, મને પરિક્રમ ન આવડે નહીં, મતી આવડન દે, આ બકરી ले नो चाकू ले, करने बतायो रे ऑपरेशन। चाहे जितना धर्म का विरोध करने वाला जैनी का लड़का होगा, पर अब चाकू से किसी बकरी या मुर्गी का ऑपरेशन नहीं करेगा, वो उसको चाकू और छुरी नहीं लगाएगा। इतने संस्कार हमारे अंदर अहिंसा के आए हुए हैं। हमारा ब्लड ऐसा तैयार हुआ है, हजारों वर्षों से हमारे दादा के दादा के दादा ने भी
ऐसा ही अहिंसा धर्म पाला था, और जिस कारण से हमारा ब्लड ऐसा शुद्ध बना है कि हम बड़ी हिंसा कर नहीं सकते, किसी का गला दबा नहीं सकते, किसी को मार नहीं सकते, किसी पर चाकू चला नहीं सकते। बस ये बड़ी हिंसा का त्याग करना यानी पहला व्रत लेना है। ऐसे 12 व्रत लिए जाते हैं। ऐसे 12 व्रत अगर हम अपने को ग्रहण करेंगे तो देखते देखते कर्म बंधों का होलसेल व्यापार हमारा बंद हो जाएगा, और कर्म बंध हमारे पास बहुत कम होंगे। और फिर उसके साथ हम धर्म ध्यान करेंगे तो जो बंद हुए हैं वो भी कचरा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। भगवानों, हमारे लिए ये 7वीं भावना बताई है जिसका नाम है आश्रव भावना। आश्रव, आसमंतात स्रवती इति आश्रव, मतलब जो चारों तरफ से झरता है उसको आश्रव कहते हैं। मिथ्यात्व से आश्रव बनता है, अव्रत से आश्रय बनता है, सारी बातों से आश्रय बनता है। उन कर्मों को रोकना ये हमारा पुरुषार्थ है। हमारे माताजी माँ साहब ऐसे न जाने कितने पचकान उन्होंने लिए थे, और पहली बार हमारी भाभी प्रेग्नेंट रही तो उन्होंने कहा, बे दादी होने तैयारी होगी तरी अजून तू थारो कईच नहीं करे। आधी रात को उठे और सारे पचकान कर लिए। तंबाकू खाते थे, तंबाकू छोड़ दी, चप्पल छोड़ दी, चाय छोड़ दी, सारी बातें जितनी कमजोरी की बातें होती है सब आधी रात को खड़े होकर के सारे पचकान उन्होंने ले लिए कि दादी बन टाइम आएगो अजून तू थारा मनरात लाड करे। तंबाकू बिना चाले नहीं, चाय बिना चाले नहीं, इरा बिना चाले नहीं, उरा बिना चाले, कट्टे वो नाटक चालीला। उन्होंने सारा अपने आप को कंट्रोल किया था। भगवानों, ये तो जागने वालों की बात है। सोने वाले के लिए चाहे जितना रास्ता है, चाहे जितने सो, चाहे जितने कर्म बंद करो, तुम्हारे लिए दुनिया खुली है। पर जिसको जागना है, कर्म बंधन से अपने आप को बचाना है, उसको अपनी शक्ति के अनुसार त्याग धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ बातें छोड़नी पड़ेगी, कुछ बातों के पचकान पालने पड़ेंगे, और अपने आप को सावचेत करके लेना पड़ेगा। आज की आश्रय भावना हमें कहने आई है, कर्म बंधन से बचो, कर्म बंधन से बचो। कर्म बंधन के जितने रास्ते हैं उसमें कुछ न कुछ ब्रेक लगाओ। इस तरह से हम ब्रेक लगाने का ध्यान रखेंगे तो देखते देखते हमारी भी आत्मा आगे से आगे ऊपर जाती जाएगी। नीचे नहीं जाना पड़ेगा, उसको भेसा नहीं होना पड़ेगा, फिर वो आगे से आगे ऊपर जाएगी, देवलोक में जाएगी, अच्छे ठिकाने जाएगी, अच्छे ठिकाने जन्म मिलेगा। ये सारी बातें हमें प्राप्त होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे हमारा ग्रुप 15 का ग्रुप है। हम साधवियाँ कितनी है? 15 साधवियाँ है, जिसमें कुछ साधवियाँ हमारी पूना में है। आज पूना में जो साधवियाँ है, हमारे जय स्मिताजी माँ साहब और विजय स्मिताजी माँ साहब, आज उनका दीक्षा का दिन है। हमारे माताजी माँ साहब ने भी उनको तैयार किया था। घनी उगी बंगड़िया पेरनी, घना उगा कान में लटका रहा, घना उगी साड़िया पेरनी, अबे चालो, अबे इंद्रस्थान ने जाओ ना, अपना नहीं इंद्रस्थान जाओ नो। इस तरह से उनको भी इस रास्ते पे लेके आए। अब तो उन्होंने मांस खमण भी किए, कई प्रकार की तपस्या की, वर्षी तप किया, सब कुछ किया। दोनों साध्वियाँ इतनी सुंदर रहती है कि देखते रहो। ऐसा उनका व्यवस्थित रहना है, व्यवस्थित ढंग है उनका। साफ सफाई हमारा पहला नियम है। हमारे उज्जवल ग्रुप का पहला नियम है साफ सफाई रहना। थाने चूल्हा नहीं, टाबर नहीं, कहीं नहीं। 10 दिन एकदा कपड़ा धोने कहीं हरकत है, रोज मत ही धो कपड़ा, पर 10 दिन एकदा धोने कहीं हरकत है। इस तरह से कम पानी ढोलना और ज़्यादा कपड़े धोना, ऐसी हमारे संगाड़े की परंपरा आज तक चली आ रही है। साफ सफाई में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं, पर बाकी बातें भी कर्म बंध की हम नहीं करते, कपट कावा नहीं करते, छल कपट नहीं करते, नाटक नहीं करते। जहाँ तक बने सीधे सरल और स्वच्छ रहने का प्रयत्न करते हैं। भगवानों, आज हमारी 2 साध्वियाँ जय स्मिता जी और विजय स्मिता जी,
इनकी 76 में गुरुदेव के मुखारविंद से दीक्षा हुई थी। उनकी माताओं ने उनको स्वयं होकर के कहा था, मार साहब माना छोरिया ने दीक्षा लेवनी इसी मानी इच्छा है थे, मान छोरिया ने दीक्षा दो। भगवा थारी सारा घनी बांडी नको मने। इसे हम बोलते थे तो भी कहते थे शानी उजाई लाना था न कने आई लाना शानी उजाई ला, पर मैंने दीक्षा दो, मैंने संसार में मती अटकाओ, मैंने संसार में मती अटकाओ। इस तरह से हमारी बहनें हमको कहती रही और उनकी दीक्षा हुई है। 76 में उनकी दीक्षा हुई थी। आज तक उन्होंने एक बार भी कहा नहीं कि मार साहब भानवाठे मन लागे नहीं, ऐसा एक बार भी उन्होंने कहा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करते हैं। हमारे जयस्मिता जी के माता जी 90 साल के हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 90 साल के हो गए। कहते मार साहब जल्दी पासा पधारो, मारे भारो कहीं भरोसो नहीं आवे, कदी मारी आख्या डकी जिला केवता नहीं आवे थे, जल्दी पासा आठे आओ, हमको वापिस जल्दी पुनः जाना है। भगवानों इस तरह से हमारे जयस्मिता जी और विजयस्मिता जी ने आज के दिन दीक्षा ली थी। उनका हमारी पूरी सभा की तरफ से और पूरे साध्वी मंडल की तरफ से हम अभिनंदन करते हैं। उनकी दीक्षा और ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा शुद्ध और ज़्यादा शुद्ध होती रहे, ऐसी भावना व्यक्त करते हुए अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।